हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है बेटे एनिलीन। एनिलीन को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? एनिलीन। और इसका सूत्र क्या होता है? C6H5NH2। इसे हम बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात बेंजीन रिंग के ऊपर यदि आप NH2 लिखते हो तो इस तरीके से भी एनिलीन को प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें पढ़ना है बेटे एनिलीन बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बेटे एनिलीन। ठीक है बेटे, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब बच्चे। हम लिखते हैं हेडिंग एनिलीन। एनिलीन, या आप इंग्लिश में लिख सकते हो ANILINE, और सूत्र लिख सकते हो C6H5NH2। या फिर आप एक बेंजीन रिंग बना सकते हो और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ सकते हो? NH2। तो ये होता है बेटे एनिलीन, या एनिलीन को हम प्रदर्शित करते हैं C6H5NH2 से, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ते हैं हम NH2। तो इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बेटे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बनाने की विधियां या निर्माण विधियां। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं हम बनाने की विधियां। ठीक है बेटे, बनाने की विधियां। वैसे तो मैंने आपको एमीन बनाने की बहुत सारी विधियां सिखा रखी हैं पहले से ही, पर कुछ मुख्य विधियों को हम एक तरीके से दोबारा रिवाइज करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है बेटे, देखो जरा सबसे पहली विधि एक क्या सिखाता हूं मैं। मान लो आपके पास है C6H5NO2। देखो नाइट्रोबेंजीन है ना बेटे, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 जुड़ा है, तो इसे आप क्या कहोगे? नाइट्रोबेंजीन। और मैं आपको कहता हूं कि आप नाइट्रोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कर दो SN/HCl की। तो इसका मतलब SN और HCl का जब आप रिएक्शन करोगे, यहां से आपको मिलते हैं 6 नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, क्या मिलते हैं? नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। कितने हैं? 6। ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 H इधर जुड़ेंगे, 2 H इधर जुड़ेंगे, और ये जो उपसह संयोजक बंध टूटता है तो दोनों H ऑक्सीजन की तरफ ही जुड़ते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 H। तो क्या होता है बेटे? C6H5NH2 बनता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है C6H5NH2। ये तो हमें बनाना ही था। ठीक है, एनिलीन। साथ में एक तो H2O ये बनता है और एक ये बनता है, 2 बनते हैं जल के अणु। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एनिलीन को। और बेटे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि ये एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्या है बेटे? एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में यदि आपको एनिलीन बनानी है तो आप नाइट्रोबेंजीन पर SN और HCl का रिएक्शन कराओगे। ठीक है बेटे, किसका रिएक्शन कराओगे? SN और HCl का।
जरा इस एरो के निशान को थोड़ा सीधा बना दो। अब आते हैं नंबर 2 पर, ध्यान से समझेंगे सब। मान लो आपके पास नाइट्रोबेंजीन ही है, C6H5 के ऊपर जुड़ा है NO2। NO2 को हम ऐसे जोड़ते हैं बेटे, देखो ये हमने संरचना खोल दी, नाइट्रोबेंजीन है। इसके ऊपर यदि आप रिएक्शन करा देते हो Fe और HCl का, तो यहाँ भी आपको 6 नवजात हाइड्रोजन उपलब्ध हो जाएंगे और ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। 2 H तो जुड़ेंगे इधर, 2 H जुड़ेंगे इधर और ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2 H जुड़ेंगे ऑक्सीजन की तरफ। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, C6H5NH2 यानी एनिलीन बनेगा और एनिलीन के साथ बनेंगे 2 जल के अणु। तो बेटे ये जो हमने दूसरा मेथड पढ़ा है, इसका प्रयोग किया जाता है औद्योगिक निर्माण के लिए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये है औद्योगिक विधि। कैसी विधि है बेटे? औद्योगिक विधि। ये एनिलीन के निर्माण की औद्योगिक विधि है। ठीक है बेटे। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पर, तीसरा तरीका। ये सारे तरीके आपको सिखा रखे हैं। मान लो आपके पास C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन है, C6H5 C6H5 C6H5। C6H5 की जगह आप बेंजीन रिंग भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप C6H5 लिख लो या फिर आप C6H5 नहीं लिखते हो तो उसकी जगह आप बना लो बेंजीन रिंग। यदि इसके ऊपर आप अमोनिया का रिएक्शन कराओगे ना, देखो NH3 मैं कैसे लिखता हूं, देखो NH3 लिखा है मैंने, ये NH3 है ना बेटे, HNH2। और यहां किसकी उपस्थिति में कराना है? Cu2O की उपस्थिति में। जब आप इसे गर्म करोगे तो यहां से तो Cl निकलेगा और यहां से निकलेगा बेटे H। तो इस तरीके से क्या निकल जाता है? HCl निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट। तो हम साइड प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, तीर के नीचे HCl निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे? C6H5NH2। मेन प्रोडक्ट बनेगा C6H5NH2, जिसे हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है बेटे, एक तरीका ये है एनिलीन बनाने का। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। मान लो आपके पास C6H5OH है, C6H5OH पता है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, तो इसे क्या कहते हैं? फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। यदि इस पर आप अमोनिया का रिएक्शन करा दोगे, HNH2 का मतलब NH3, किसका रिएक्शन कराना है? अमोनिया का। और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है, गर्म कर दो आप, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। यहां से तो OH निकलेगा और यहां से निकलेगा H, ये H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट आएगा आपका C6H5NH2 यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, जिसे हम कहते हैं एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन, ये सब एनिलीन ही है। ठीक है बेटे। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, मान लो हमारे पास, ध्यान से समझना इस रिएक्शन को, मान लो हमारे पास है C6H5CONH2। ठीक है, C6H5CONH2 है और इसके ऊपर हम रिएक्शन कर रहे हैं Br2 का। किसका रिएक्शन कर रहे हैं? Br2 का। और साथ में हम ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बेटे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हैं हमने 4 अणु। तो कुछ बच्चों को रिएक्शन याद आ गई होगी, ये रिएक्शन मैंने कई बार करा दी अब तक, आपको याद आया ना बेटे? यहां से क्या निकलेगा? 2 Br निकलेंगे और यहां से निकलेंगे 2 K। तो 2 तो निकल जाएंगे KBr। एक जल का अणु यहां से निकलेगा और बेटे एक जल का अणु यहां से निकलेगा, तो 2 निकल जाएंगे जल के अणु। और बेटे K2C
इसे तो पूरे को निकलना है ना बीच में से। K2CO कितने हैं, 1 2 और 1 3, K2CO3 निकलेगा। तो अब क्या बचेगा, C6H5NH2। तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है हमारा C6H5NH2 ही है, यानी एनिलीन तो बनता है मेन प्रोडक्ट की तरह, और साथ में 2K और 2Br, 2KBr निकलते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट। और बेटे एक जल का अणु और दूसरा जल का अणु, 2 जल के अणु भी निकलते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट, प्लस K2CO कितने हैं, देखो 1 2 और 3, K2CO3 भी बनता है। यहां लिख रहा बेटे मैं नीचे K2CO3। बताओ कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिएक्शन है। ये कई बार कर दिया ना हमने रिएक्शन। इसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। याद है ना आपके, यहाँ लिखता हूं चलो। इसे कहते हैं हाफमैन, आप तो अपनी नोटबुक में नीचे ही लिख लेना इसके, या कहीं भी लिख लेना, हाफमैन ब्रोमेमाइड, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये रिएक्शन बेटे इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वाली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर। देखो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, C6H5NH2 यानी एनिलीन। मान लो आपके पास C6H5COOH है, जिसे आप कहते हो बेंजोइक एसिड। ये तो बेंजामाइड है, ये क्या है, बेंजामाइड, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड पर यदि आप रिएक्शन करा देते हो हाइड्रेजोइक एसिड की, हाइड्रेजोइक एसिड की, तो ये रिएक्शन तो बेटे मैंने आपको कराई है पहले भी, हाइड्रेजोइक एसिड की रिएक्शन। क्या होता है इसमें, यहां से CO2 निकल जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या निकलता है, CO2, और यहां से निकलती है नाइट्रोजन गैस N2, 3 N है, 2 N निकल जाएंगे। तो यदि यहां से CO2 निकल गया, आप लिख सकते हो CO2 निकल गया और नाइट्रोजन गैस भी निकल गई, तो क्या बचा, C6H5, 1 N बचा और 2 बचे हैं H। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है C6H5NH2 एनिलीन। और कुछ बच्चों के याद आ गया होगा कि ये रिएक्शन जो है इसका नाम होता है स्मिट अभिक्रिया। क्या होता है, स्मिट अभिक्रिया। जितनी भी रिएक्शन वैज्ञानिकों के नाम पर होती हैं, ये आपको बिल्कुल पक्की करके जानी है, एग्जाम में ध्यान रखनी है ये बात। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7, वैसे तो ये सारे मेथड बेटे मैंने आपको करा रखे हैं, पर फिर भी यहाँ मैं कुछ मेथड इसलिए करा रहा हूँ, बनाने की विधियां इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जाए। मान लो हमारे पास C6H5MgCl है, ग्रिग्नार्ड है ना बेटे, ग्रिग्नार्ड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके ऊपर क्लोरेमीन का रिएक्शन करा दो, ClNH2, क्या है, क्लोरेमीन। तो यदि आप रिएक्शन करा दोगे, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कल भी कराई थी मैंने, यहां से इस तरीके से MgCl2 निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, यानी C6H5NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 यानी एनिलीन, और साइड प्रोडक्ट निकलता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये साइड प्रोडक्ट है। तो ध्यान से देखो, C6H5NH2 माने एनिलीन, हमने पहले रिएक्शन में भी एनिलीन 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 और एनिलीन, हम एनिलीन बनाना ही सीख रहे हैं। ठीक है बेटे। अच्छा एक मेथड और लिख लेते हैं, चलो यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई है। मान लो आपको C6H5NC दिया जाता है, यानी कि फिनाइल आइसोसाइनाइड, और इसका करना है मान लो जल अपघटन, HOH। यदि इसका आपको जल अपघटन करना है तो इस तरीके से होता है। ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको 2-3 बार करा रखी है। देखो C6H5NH2 मेन प्रोडक्ट बन गया C6H5
H5NH2 यानी एनिलीन तो यहाँ मेन प्रोडक्ट है, प्लस HCOOH यानी यहाँ बनता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है बेटे? फॉर्मिक एसिड है ना ये। HCOOH क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 9 पे एक रिएक्शन समझेंगे बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लो आपके पास C6H5NCO है, इसे कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट। इसका यदि आप क्षारीय जल अपघटन कर दोगे, यानी कि KOH के 2 अणु लेने पड़ेंगे हमें, तो क्या होगा? KOH के साथ यदि इसका रिएक्शन करोगे, KOH ले लो या NaOH ले लो, ये रिएक्शन भी मैंने आपको करा रखी है बेटे। यहां से तो निकलेगा CO और यहां से निकलेंगे दोनों KO या OK, कुछ भी कह सकते हो आप। देखो K2CO3 निकला है ना, बाहर का हिस्सा देखो C6H5NH2, C6H5NH2 ये तो बनता है मेन प्रोडक्ट यानी एनिलीन, और K2CO3 बनता है साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट है K2CO3। ठीक है बेटे। अच्छा, एक तरीका और सीखो, नंबर 10। मान लो आपके पास C6H5NHOH है, ठीक है, C6H5NHOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसका आप कर देते हो अपचयन। मान लो हम इसका अपचयन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक का प्रयोग करो, तो यहाँ प्रयोग होते हैं 2 नवजात हाइड्रोजन जो इससे प्राप्त होते हैं। ये बॉन्ड टूट जाता है, 2 नवजात हाइड्रोजन में से एक तो इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, तो मेन प्रोडक्ट आया C6H5NH2 यानी एनिलीन, और इसके साथ साइड प्रोडक्ट है H2O, साइड प्रोडक्ट निकलता है H2O। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं एनिलीन को। और बेटे एक तरीका अच्छा और समझो आप, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, देखो डाई एजो कंपाउंड है, और दोनों तरफ जुड़ा हुआ है क्या? बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप। यदि आप इसके ऊपर रिएक्शन करा देते हो Na2H2O3 इंटू 2H2O का, तो इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। इसमें भी क्या होता है बेटे? रिडक्शन ही होता है। रिडक्शन माने अपचयन, अपचयन ही होता है, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, 2H तो इधर जुड़ते हैं, 2H इधर, C6H5NH2 और C6H5NH2, यानी 2 अणु बनते हैं एनिलीन के, C6H5NH2। एनिलीन के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक तरीका और सीखते हैं, नंबर 12। मान लो आपके पास C6H5Br है, जिसे आप कहते हो ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है बेटे? ब्रोमीन। और इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaNH2 के साथ, सोडियम और एमीन। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको पता है क्या होगा इसमें? ये निकल जाएगा NaBr साइड प्रोडक्ट की तरह, मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5NH2, ये तो बन गया बेटे मेन प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट निकला है NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आपको एनिलीन बनाना आना चाहिए। वैसे एनिलीन बनाने के बहुत सारे रिएक्शन मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, जो सामान्य विधियां हैं बनाने की, किसे? एमीन को बनाने की। तो प्राइमरी एमीन बनाने की जो बहुत सारी विधियां आपको सिखा रखी हैं, उन्हीं बहुत सारी विधियों में मैंने R के जगह C6H5 लिखा है, यानी R के जगह लगाया है बेंजीन रिंग। ये सारे मेथड मैंने आपको पहले से सिखा रखे थे। अब आ जाते हैं हम एनिलीन के भौतिक गुणों पर। तो एक हेडिंग लिखते हैं बेटे, भौतिक गुण। आप भी साथ साथ लिखा करो, और जब
मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेने को, तो बेटे आपको क्या करना चाहिए, या तो पोज करके लिख लिया करो उसी टाइम, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसे जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उतार लिया करो गैलरी में जाके। ठीक है बेटे। तो भौतिक गुण में नंबर 1, सबसे पहली बात, शुद्ध एनिलीन जो होता है ना बेटे, शुद्ध एनिलीन एक रंगहीन द्रव होता है बेटे। शुद्ध एनिलीन एक रंगहीन द्रव है। शुद्ध एनिलीन होता है बेटे रंगहीन द्रव। और एक बात बताऊं आपको बहुत अच्छी, कि यदि आप इसे वायु में रखोगे ना तो वायु द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है बेटे, कैसे रंग का हो जाता है? भूरे रंग का। नंबर 3, ये जो एनिलीन है बेटे जल में तो अघुलनशील है, जल में अघुलनशील, व कार्बनिक विलायकों में, जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। जल में अघुलनशील है और बेटे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। और बेटे कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होगा ही, ये बात तो पक्की है, क्योंकि खुद एक कार्बनिक पदार्थ ही तो है एनिलीन। और बेटे एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये भाप में वाष्पशील होता है, यानी भाप की उपस्थिति में वाष्पित हो जाता है। तो ये भौतिक गुण आपको याद रखने हैं एनिलीन के। ठीक है बेटे। अब आते हैं हम रासायनिक गुणों पर। तो एक हेडिंग लिखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भी मैंने आपको बहुत सारे करा रखे हैं, बहुत सारे रासायनिक गुण आपको कराए थे ना बेटे। उन बहुत सारे रासायनिक गुणों में से मैं R के जगह लिखूंगा C6H5, और कुछ मुख्य रासायनिक गुणों को यहाँ फिर दोबारा से एक बार रिवाइज आपको कराऊंगा। जैसे हमारा एनिलीन है C6H5NH2, ये एनिलीन है। यदि मैं आपको कह दूं कि इसका रिएक्शन किसी अम्ल के साथ जैसे HCl के साथ कराते हैं, चलो तो ये रिएक्शन मैंने करा रखी है ना आपको, RNH2 प्लस HCl करके, तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा C6H5NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही तो बनेगा बेटे, C6H5NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप ऐसा कर सकते हो कि इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन, ऐसे आप लिख सकते हो इसे। तो ये क्या है बेटे, एनीलीनियम क्लोराइड है। क्या है, एनीलीनियम क्लोराइड। यहां लिख रहा हूं बेटे एनीलीनियम क्लोराइड। ये एक साल्ट है, साल्ट यानी लवण। तो जब कोई पदार्थ अम्ल के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है तो समझ जाना चाहिए कि वो पदार्थ कैसी प्रकृति दिखा रहा है, क्षारीय प्रकृति। अब मान लो हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, H2SO4 के साथ, तो C6H5NH2, जब आप इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करोगे, H2SO4, तो आपको समझ जाना चाहिए कि H2SO4 में तो 2 H हैं,
इसका मतलब NH2 ग्रुप भी हमें 2 चाहिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एनिलीन के 2 अणु। देखो ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? क्योंकि एक H एक NH2 में जुड़ेगा, दूसरा H दूसरे NH2 में जुड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा देखो, C6H5NH3 पॉजिटिव। ऐसे ऐसे 2 धनायन हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ होल ट्वाइस। कितने धनायन मिलेंगे? 2। और यहाँ जब 2 H इसमें से निकल जाएंगे तो ये बनेगा SO4 डबल नेगेटिव। देखो 2 इकाई धनावेश तो 2 इकाई ऋणावेश, तो ये क्या बनेगा? इसका नाम क्या बताओगे आप? एनिलीनियम सल्फेट। जैसे ये एनिलीनियम क्लोराइड था, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा बेटे? एनिलीनियम सल्फेट। ठीक है बेटे। अच्छा, एक और देखते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ मान लो हमारे पास एनिलीन है C6H5NH2, ये है एनिलीन, और इसका रिएक्शन हमें कराना है। देखना जरा, इस कंपाउंड का नाम पता है क्या आपको? ये बेंजीन रिंग है, इसके टॉप पे OH है, तो क्या बन गया? फिनॉल। यदि यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा हो और यहाँ भी NO2 ग्रुप जुड़ा हो और यहाँ भी NO2 ग्रुप जुड़ा हो, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है ना? क्या है बेटे? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम कहते हैं पीक्रिक एसिड। क्या कहते हैं? पीक्रिक एसिड। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या होगा, ये H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव चला जाता है यहाँ, और ये एक तरह का फिनॉक्साइड आयन बनता है। इस H पॉजिटिव को यहाँ ले जाओ, ये बनेगा C6H5NH3। ये तो बन गया पॉजिटिव, कर दिया ब्रैकेट में बंद, और ये आपका फिनॉक्साइड आयन होगा बाहर। ये बेंजीन रिंग है, O नेगेटिव, यहाँ भी NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ भी NO2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ भी NO2 ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप। ठीक है, तो ये तो ऋणायन है, O नेगेटिव लिखा हुआ है बेटे, O नेगेटिव पिक्रेट आयन। और ये क्या है? ये C6H5NH3 पॉजिटिव यानी धनायन। तो इस तरह का एक लवण बनता है जिसे हम कह सकते हैं एनिलीनियम पिक्रेट, क्योंकि पीक्रिक एसिड का और एनिलीन का साल्ट है ये, तो इसका नाम आप लिख सकते हो एनिलीनियम पिक्रेट, क्योंकि पीक्रिक एसिड से बना है। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप, फिर अगले रासायनिक गुण देखेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 4, देखो जरा इस रिएक्शन को आप कर दोगे क्या? मान लो हमारे पास एनिलीन है C6H5NH2, ये एनिलीन है बेटे, और एनिलीन के ऊपर रिएक्शन हमें करना है CH3I का, CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड का। ठीक है, कर दोगे रिएक्शन? यहां से तो H निकलेगा और यहां से I निकलेगा, ये निकल जाएगा HI साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? C6H5 है। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या है? NH, और उसके बाद क्या आ जाएगा? CH3। तो आप यदि देखोगे तो आपको पता चलेगा ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है बेटे, क्योंकि इसमें आ रहा है NH2, RNH2, और इसमें आ रहा है NH, इधर भी एक ग्रुप है, इधर भी एक ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी एमीन बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी एमीन। पर बेटे इसके ऊपर भी तो आप रिएक्शन करा सकते हो, अभी तो इसके पास H है। यदि आप CH3I का फिर दोबारा से रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ से H और यहाँ से I निकलेगा, फिर दोबारा से HI निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और हमें मिलेगा C6H5, और यहाँ मिलेगा N, और ये CH3 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब एक तो पुराना और एक नया। तो इसे देखोगे तो यहाँ N है और 3 ग्रुप इस पे अटैच हैं, तो मैं इसे कहूंगा टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन। तो ये होता है तृतीयक एमीन। पर बेटे यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आप रिएक्शन करा देते हो मिथाइल आयोडाइड का, एक बार रिएक्शन और हो सकता है,
यदि मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करा सकते हो तो अब तो HI निकल नहीं सकता है एज ए साइड प्रोडक्ट, पर C6H5N कितने CH3 हैं, 2 और 1 3, CH3 का होल थ्राइस और I प्लस माइनस, इस तरह का एक साल्ट मिलता है जिसे आप कह सकते हो चतुस्क लवण या चतुर्थक लवण या 4 डिग्री साल्ट। चतुर्थक को 4 डिग्री बोल सकते हैं ना, या क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी साल्ट बनता है। ठीक है बेटे, आप चाहे CH3I से रिएक्शन करा दो या CH3Cl से रिएक्शन करा दो, आपकी मर्जी है। इसका नाम है एल्काइलीकरण। ये एल्काइलीकरण हेडिंग लिखकर मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। देखते हैं चलो इस रिएक्शन को कौन कर सकता है। C6H5NH2। देखो आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैंने NH2 को ऐसे लिखा है। ठीक है, H को कितने बार लिख दिया है, 2 बार। और मैं आपको कह रहा हूं कि इसका रिएक्शन कराना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, जिसे हम कहते हैं एसाइलेशन या एसिलीकरण। बताओ ये रिएक्शन हो जाएगी क्या, करा दोगे रिएक्शन आप? भाई यहां से तो H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा। ये निकल गया बेटे HCl, और मेन प्रोडक्ट आता है C6H5NH, COCH3। बताओ ये रिएक्शन कराया था क्या मैंने? नाम तो आपको पता ही होगा इसका। इसे कहते हैं एसीटेनिलाइड। क्या कहते हैं? एसीटेनिलाइड। एसीटेनिलाइड बनता है। ठीक है, एसिड नाम आया CH3CO की वजह से। एनी नाम आया एनिलीन की वजह से, एनिलीन से बना, ये इसका एनिलीन का है। और लाइड आया यहाँ कीटोन या एल्डिहाइड की वजह से। तो ये होता है एसीटेनिलाइड। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। ध्यान से देखना जरा, देखते हैं ये रिएक्शन कौन करेगा। C6H5NHH, ये है C6H5NH2 है, और C6H5COCl के साथ रिएक्शन करानी है। बताओ करा दोगे क्या रिएक्शन? इस बार तो समझ में आ रहा होगा आपके। यहां से तो H निकलेगा और यहां से निकलेगा Cl, HCl निकल जाएगा, और मेन प्रोडक्ट आएगा हमारा C6H5NH, COC6H5, COC6H5। इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बनता है। और जिस तरह हमने ऊपर वाले प्रोडक्ट को लिखा है एसीटेनिलाइड, इसे हम लिख सकते हैं बेंजेनिलाइड। बेंजेनिलाइड, वहां एसिड इसलिए आया CH3 है, और यहाँ क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसलिए हमने बेंजेनिलाइड इसका नाम लिखा है। और आपको इस रिएक्शन का नाम मैंने पहले भी बताया था। इस रिएक्शन को कहते हैं सार्टेन बोमेन अभिक्रिया। यहां लिखता हूं बेटे, सार्टेन बोमेन अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है इसका नाम, क्योंकि नाम से आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ये रिएक्शन जो ऊपर वाली है इसका नाम है शार्टन बोमेन अभिक्रिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नंबर 7 पर। देखते हैं ये रिएक्शन कौन कौन से बच्चों के समझ में आती है। ये है C6H5NH2, एनिलीन है बेटे। एनिलीन के ऊपर ही तो कर रहे हैं हम सारी रिएक्शन। इसका रिएक्शन आप इसके साथ कर दो, C6H5MgBr के साथ, ग्रिगनार्ड के साथ। बताओ कर दोगे क्या? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से ये निकलेगा फिनाइल ग्रुप। मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेंजीन, C6H6 प्लस, साथ में क्या बनेगा C6H5NHMgBr, C6H5NHMgBr।
ये बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है सर्टेन बोमेन अभिक्रिया, ये ऊपर वाली है, कुछ बुक्स में इसे बोमान भी लिख रखा है, सर्टेन बोमान अभिक्रिया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ जाता है, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। देखो जरा ध्यान से, मान लो आपके पास एनिलीन है, ये है एनिलीन, क्या है बेटे एनिलीन, और इसका रिएक्शन कराना है C6H5SO2Cl से, C6H5SO2Cl, पता है ना आपको, इसे कहते हैं हिल्सबर्ग अभिकर्मक। कुछ बच्चों के याद आ गया होगा और कुछ के याद नहीं आया होगा, जो नोट्स बनाने में थोड़ा आलकस कर रहे हैं। हिल्सबर्ग अभिकर्मक है, यहाँ से H यहाँ से Cl, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, तो HCl को आप यहाँ लिख दूं मैं -HCl, ये निकल गया HCl। मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5NHSO2 C6H5 C6H5NHSO2 C6H5। इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है जिसे आप कह सकते हो एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन बड़ा बनेगा बेटे, सेकेंडरी अमीन पे एन ये वाला बनता है, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बनता है प्रोडक्ट। रिएक्शन आपको पहले से करा रखी है ये सारी रिएक्शन। अब आ जाते हैं नंबर 9 पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मान लो मैं आपको कह दूं कि ये एनिलीन है C6H5NH2 और C6H5NH2, ये एनिलीन है और इसका रिएक्शन करना है हमें COCl2 के साथ। तो बताओ कर दोगे क्या? रिएक्शन मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, कितने HCl निकले? 2 HCl निकल जाएंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। और आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो C6H5NH, C6H5NH और एक और C6H5NH, और यहाँ जुड़ जाएगा ये CO। इस तरह का हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो मेन प्रोडक्ट होगा। इसका नाम आप लिख सकते हो डाइफिनाइल यूरिया। देखो NH2CO NH2 जैसा है ना, एक H हट के फिनाइल ग्रुप आ गए, एक फिनाइल दूसरा फिनाइल, तो ये वास्तविकता में डाइफिनाइल यूरिया है बेटे, डाइफिनाइल यूरिया, UREA। क्या है? UREA। सही लिख दूं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ? UREA। ठीक है, अब तो ठीक है। तो डाइफिनाइल यूरिया है क्योंकि यूरिया में 2 हाइड्रोजन एटम की जगह क्या आया है? फिनाइल ग्रुप। देखो NH2 होता है, यहाँ भी NH2, NH2CO NH2 यूरिया, एक H की जगह फिनाइल, दूसरे H की जगह भी फिनाइल, इसलिए लिखा है डाइफिनाइल। ठीक है, अच्छा ऐसा ही ये रिएक्शन है, जरा इसे देखना, कर लोगे क्या आप? मान लो मैं लिखूं C6H5NH2 और C6H5NH2, ये 2 अणु लिए हमने एनिलीन के, और रिएक्शन करना है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CH2 के साथ। तो यदि आप CH2 के साथ रिएक्शन करते हो तो ध्यान से समझना बिल्कुल, H2S, एक S निकलेगा यहाँ से, H2S, ये बनेगा साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ C बचा और S बचा। देखो C6H5NH तो ऊपर है और बेटे C6H5NH नीचे है, और यहाँ है CS, एक C है और एक S है, बिल्कुल डाइफिनाइल यूरिया जैसा ही है। ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया बेटे? सल्फर। तो हम लिखेंगे डाइफिनाइल थायोयूरिया। थायो शब्द का प्रयोग वहां करते हैं जहां सल्फर आ जाता है ऑक्सीजन की जगह, तो हम लिखेंगे डाइफिनाइल
इसका नाम क्या होगा? डाइफिनाइल थायोयूरिया। ये डाइफिनाइल थायोयूरिया है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस याद रखनी है। अभी और भी रिएक्शन कराऊंगा जो पेपर में पूछी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कराऊंगा। देखो जरा, मान लो हमारे पास C6H5NH2 है, एनिलीन। क्या है? एनिलीन। और इसके ऊपर आप रिएक्शन करा देते हो कार्बन डाइसल्फाइड का और उसके बाद HCl का। तो यदि इस रिएक्शन को आप कराओगे, मैंने पूरा रिएक्शन आपको पढ़ा रखा है, ये पूरा रिएक्शन, तो हमें मिलता है C6H5NCS। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, दोनों स्टेप आपको समझा रखे हैं। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है C6H5NCS, इसे कहते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम होता है बेटे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। और इस कंपाउंड की, इस यौगिक की एक खासियत होती है कि इसमें से आती है सरसों के तेल जैसी गंध। इसमें से बेटे सरसों के तेल जैसी गंध आती है बेटे। सरसों के तेल जैसी क्या आती है? गंध। इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल पता है ना, करवा रखी है ना पहले कम से कम 2 या 3 बार। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है बेटे, ये ध्यान रखना है। मस्टर्ड ऑयल किसे कहते हैं? सरसों के तेल को। किसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल? सरसों के तेल को कहते हैं बेटे, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, चलो एक रिएक्शन और है, इसे देखते हैं। ये रिएक्शन यदि आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, इससे पिछला वीडियो जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, और उससे पहले भी वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहां हमने एमीन के रासायनिक गुण पढ़े थे। वहां भी, उस लेक्चर में भी आपको मिलेगा, और कल वाले लेक्चर में भी रिएक्शन पूरा मिल जाएगा कि एनिलीन के ऊपर कार्बन डाइसल्फाइड कैसे रिएक्शन करता है और फिर HCl का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास C6H5NHH ये एनिलीन है और इसका रिएक्शन मुझे कराना है सोडियम के साथ। तो सोडियम तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से। ये बनेगा हमारे पास C6H5NHNA, और साथ में क्या होगा? H को आप लिखोगे हाफ H2। इस तरह हाइड्रोजन को उसने क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया है। ये जो C6H5NHNA बना है, इस यौगिक का नाम आप थोड़ा याद रख लेना। इसका नाम होता है सोडियो एनिलाइड। इसका नाम क्या होता है? सोडियो एनिलाइड। यहां लिख रहा बेटे, इसका नाम सोडियो एनिलाइड, ये होता है इसका नाम, सोडियो एनिलाइड, C6H5NHNA का। ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 13, मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड है ना बेटे, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा है? CHO। यदि इसका रिएक्शन हम कराते हैं C6H5NH2 के साथ, यानी एनिलीन के साथ, तो पता है ना आपको, यहां से O निकलेगा और यहां से निकलेगा H2। ये निकल गया H2O। H2O निकल जाता है सह उत्पाद के रूप में, और मेन प्रोडक्ट बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है बेटे। इसे आप कह सकते हो इमीन या शिफ क्षार। तो मैं लिख देता हूं, ये शिफ बेस है या शिफ क्षार है। कई बार ये रिएक्शन मैंने आपको करा दिया है पहले भी।
अच्छा, एक रिएक्शन और देखो आप। ये रिएक्शन तो बेटे आपको आने ही चाहिए। मान लो हमारे पास C6H5NH2 है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका रिएक्शन हमें कराना है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। ये लिख दिया हमने क्लोरोफॉर्म। और साथ में हमें लेना है या तो NaOH ले लो या तो KOH ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे हमने लिया है KOH। ठीक है बेटे, ये क्या लिया, KOH ले लिया। बताओ रिएक्शन कर दोगे क्या? बिल्कुल कर दोगे। कितनी बार करा दी बेटे ये रिएक्शन मैंने? कई बार करा दी आपको। यहाँ से 3K 3Cl और C6H5। एक काम करो, पहले 3K है 3Cl है, तो आप लिख सकते हो 3KCl प्लस H। देखो 1 2 3 4 और 2 6, 6 H हैं और 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो ऐसे लिख सकते हो 3H2O। लिख दिया। अब क्या बचा बताओ? ये C6H5 बचा, N बचा और C बचा। बस बाकी तो सब परमाणु हमने यूज कर लिए। C6H5NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है बेटे? फिनाइल आइसोसाइनाइड। पता है ना, ये रिएक्शन कर ली हमने कई बार। फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम नंबर 15 पे। रिएक्शन का नाम तो पता है इसका आपको, क्या है? इसका नाम है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। कई बार करा दिए रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए आपको कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। अच्छा चलो, इस रिएक्शन को देखो आप। C6H5NH2 एनिलीन है। इसके ऊपर रिएक्शन कराना है NaNO2 और HCl का। जब आप NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, हमारे पास डाइजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम लवण। C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, जिसे आप कह सकते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखी है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो ये हमारे पास है C6H5NH2। NaNO2 और HCl में मैंने आपको सिखाया था कि HCl होता है बहुत अधिक मात्रा में और HCl इसके साथ रिएक्शन करके HNO2 बना लेता है, और HCl अधिक मात्रा में, तो HCl तो यूज हो गई। मतलब इन दोनों के रिएक्शन से HNO2 बनता है और HCl अधिक मात्रा में है। तो रिएक्शन यानी एनिलीन के ऊपर या एमीन के ऊपर रिएक्शन HNO2 और HCl का होता है, भले ही यहाँ NaNO2 और HCl लिखा हो। ये कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में तो HNO2 बनेगा और HCl। क्या होगा बेटे कि आप सिर्फ यूं देख लो कि कितने H हैं, 2 और एक 3 और एक 4। कितने H हैं? 4। तो 4H को तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये चारों H यूज हो गए बेटे। अब यूं देखो O कितने हैं, ऑक्सीजन तो 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे यूज हो जाते हैं। अब क्या बचा है बताओ? C6H5N2Cl, तो C6H5N2Cl ही बचता है, और ये C6H5N2Cl ही हमारा क्या होता है? मेन प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमें रिएक्शन आनी चाहिए। ये रिएक्शन मैंने पहले आपको कई बार समझाई है और अब भी मैंने आपको समझा दी, और शायद कल को जो टॉपिक हमारे पास आएगा उसमें हम डाइजोनियम साल्ट ही पढ़ेंगे, डाइजोनियम लवण, और वहां एक बार दोबारा फिर समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है बेटे, और एक चीज ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइएजोटीकरण या डाइएजोनीकरण भी कह सकते हो आप। डाइएजोटाइजेशन या डाइएजोटीकरण या डाइएजोनीकरण, क्योंकि इसमें डाइजोनियम साल्ट बनता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी जरूरत पड़ेगी रिएक्शन की हमें कल को भी।
चलो खैर देखते हैं ये वाला रिएक्शन आप कर लोगे क्या। C6H5NH2, NH2 को ऐसे लिखा बेटे, और इसका रिएक्शन कराना है क्लोरोबेंजीन से, C6H5Cl। बताओ कर लोगे क्या रिएक्शन? बहुत आसान है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, और हमारे पास HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, ये बनेगा बेटे मेन प्रोडक्ट। और इसे आप कह सकते हो डाईफिनाइल एमीन, 2 फिनाइल है ना इसमें। सेकेंडरी अमीन है डाई फिनाइल एमीन, ये एक द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। अच्छा चलो इस रिएक्शन को बताओ कैसे होगी। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2 है। लो इस बार तो स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग वाला बना दिया, हर जगह एक H है, पर मैं 3 जगह दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि हमें ब्रोमीन जल से रिएक्शन करती है। 3 अणु लिए Br2 के, देखो कितने अणु है Br2 के, 3। और ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में रिएक्शन होनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक तो जल सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है, तो मैं लिख देता हूं जैसे जल। तो जल की उपस्थिति में क्या होता है, यहां से 3 H निकलेंगे और 3 निकलेंगे Br, तो 3 HBr एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। मेन प्रोडक्ट आता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2 है यानी एनिलीन, यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ भी Br आ जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या बनाए बेटे? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और नंबरिंग यदि आप दोगे ना 1 2 3 4 5 6 2 5 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये बनता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, या आप इसे TBA भी कह सकते हो शॉर्ट में, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अच्छा इस रिएक्शन को आप हैलोजनीकरण कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हैलोजनीकरण। तो मैं यहां लिख दूं हम कर रहे हैं हैलोजनीकरण। पर हैलोजनीकरण में भी एक बात ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है कि ये हैलोजनीकरण हमने ब्रोमीन से कराया, पर यहाँ एक चीज है ध्रुवीय विलायक। पर यदि आप इसी रिएक्शन को ऐसे करा देते हो, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस बार। मान लो हमारे पास ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। अब 2 जगह लिया मैंने, रिएक्शन मुझे ब्रोमीन के साथ ही करानी है, ठीक है। पर पहले रिएक्शन में तो हमने लिया था ध्रुवीय विलायक, अब हम लेते हैं अध्रुवीय विलायक को। यदि आप अध्रुवीय विलायक का यहाँ प्रयोग करते हो, जैसे अध्रुवीय विलायक में आप ले सकते हो कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, यदि इनकी उपस्थिति में आप रिएक्शन करते हो ना, तो रिएक्शन या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगी, यहाँ से H यहाँ से Br, या फिर होगी पैरा पोजीशन पे, यहाँ से H यहाँ से Br। तो निकलेगा तो इसमें भी HBr ही। क्या निकलेगा? HBr निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट या तो Br यहाँ अटैच होगा या तो यहाँ अटैच होगा। मतलब ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2 है एनिलीन, या तो Br यहाँ होगा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, और या फिर आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के टॉप पे तो NH2 रहेगा, यहाँ Br होगा। देखो HBr निकल गया तो H की जगह खाली हुई तो Br तो यहाँ जाएगा ही, HBr निकल गया तो H की जगह खाली हुई तो Br तो यहाँ जाएगा ही। तो इसका मतलब ये है ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर हमें मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो इन दोनों का हमें मिश्रण प्राप्त होगा। ये भी हैलोजनीकरण ही है, इसे भी आप हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कह सकते हो।
हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप हैलोजनीकरण ध्रुवीय विलायक या पानी की उपस्थिति में कर रहे हो या अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में कर रहे हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम नंबर 19 पे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक अजीब सा रिएक्शन है, इस अजीब से रिएक्शन को आपको याद रखना है। ये NH2 है, एनिलीन, और मैंने ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों जगह एक एक H दिखा दिए हैं, क्योंकि रिएक्शन तीनों में से किसी भी जगह हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो HNO3 को हमेशा ऐसे ही तो लिखता हूं मैं, जब बेंजीन रिंग पर रिएक्शन करनी हो, और H2SO4 है यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो रिएक्शन यहाँ भी हो सकती है तो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ भी हो सकती है तो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ भी हो सकती है तो NO2, ये H2O निकल गया, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एनिलीन से जितना ज्यादा दूरी होगी रिएक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, उससे कम और सबसे कम। निकलना तो यहाँ H2O ही है। एक तो प्रोडक्ट जो बनेगा सबसे ज्यादा मात्रा में वो बनेगा ये वाला, यहाँ जब H यहाँ से OH यहाँ से निकलेगा, NO2 यहाँ, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन सबसे ज्यादा बनेगा क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। आपको पता है ना स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा या त्रिविम विन्यासी बाधा। उसके बाद ये वाला रिएक्शन होगा जो दूसरे नंबर पे होगा अधिक मात्रा में, यहाँ से H2O निकल गया, NO2 आ गया मेटा पोजीशन पे, NH2, ये है मेटा नाइट्रो एनिलीन। और तीसरे नंबर पे और सबसे कम मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट ये है, ये वाला ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मैं तीनों प्रोडक्ट का नाम एक साथ लिख रहा हूं, ऑर्थो, मेटा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, और उस सबसे ही कम ये, ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटे नंबर 20 पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे, इन्हें ध्यान रखना है आपको। ये हमारे पास एनिलीन है और ये दिखा दिया मैंने एक H, क्योंकि मुझे रिएक्शन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, OHSO3H। और बेटे ये है सधूम सल्फ्यूरिक एसिड, आप लिख सकते हो सधूम यानी फ्यूमिंग। फ्यूमिंग H2SO4 होगा तो ही रिएक्शन होगी, और सिर्फ पैरा पोजीशन पे होगी। और आपको पता है इस रिएक्शन में भी क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, ये निकल जाएगा H2O, और आप इस रिएक्शन को कहते हो सल्फोनीकरण। अच्छा, इससे पहला जो रिएक्शन हमने पढ़ा है उस रिएक्शन में हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, और उस रिएक्शन का नाम आप बता सकते हो क्या होता है? उसका नाम होता है बेटे नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, ठीक है बेटे। तो H2O निकल गया, मेन प्रोडक्ट आपका केवल ये बनेगा। यदि ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा तो बहुत कम मात्रा में बनेगा, बहुत कम मात्रा में, स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। यहां आएगा SO3H ग्रुप, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख सकते हो सल्फोनिक एसिड, पर ये एनिलीन के ऊपर जुड़ा है तो आप इसे कहोगे सल्फो एनिलिक एसिड, एनिलीन के ऊपर है ना। ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा सल्फो एनिलिक एसिड, ठीक है, पैरा सल्फो एनिलिक एसिड।
अच्छा, एक रिएक्शन और करके दिखा दो आप मुझे। इस रिएक्शन को करो जरा। ये हमारे पास है बेंजीन, ये आ गया डाइजो ग्रुप, डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अभी बनाया था हमने। चलो इसका नाम लिख दूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटे। एनिलीन के साथ इसका रिएक्शन कराना है, HNH NH2 है ना, ऐसे लिख दूं बस। तो क्या होगा बताओ, यदि माध्यम हमारा अम्लीय है तो यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन रिंग लिख दो या C6H5 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटे। इसका नाम बताओ क्या होगा, डाइजो एमिनो बेंजीन, डाइएजो एमिनो बेंजीन। यहां लिख दूं, डाइएजो एमिनो बेंजीन। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना है इस रिएक्शन का भी आपको। चलो खैर, बहुत सारे रासायनिक गुण हो चुके हैं, पहले भी आपको हमने एमीन के बहुत सारे रासायनिक गुण कराए थे और अब भी बहुत सारे रासायनिक गुण एनिलीन को लेके हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं बेटे उपयोग पर। उपयोग, एनिलीन के कहां कहां मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका सबसे मुख्य उपयोग होता है बेटे औषधियों के निर्माण में। औषधि तो समझते हो, मेडिसिन, दवाइयां। तो एक तो इसका उपयोग है औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में एक तो उपयोग ये हो गया। और नंबर 2, रंजकों के निर्माण में। रंजक तो समझते हो, रंजकों के निर्माण में। रंजक कहते हैं कलर को, कलर, कलर यानी डाई, डाई कह दो या कलर कह दो, एक ही बात है। नंबर 3, इसका उपयोग बेटे रबड़ उद्योग में भी होता है। ठीक है, रबड़ उद्योग में किस लिए होता है, रबड़ के वल्कीनीकरण में या स्कंदन में हम इसे यूज कर सकते हैं। और बेटे एक उपयोग आप लिख सकते हो कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हमने किया है रासायनिक गुणों में। 21 तरह के हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, 21 तरह के बनाए थे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब 21 तरह के रिएक्शन हमने लिख लिए तो कार्बनिक यौगिक भी लगभग 21 तरह के ही बनाए होंगे। और जो नंबर 5 पे मैंने लिखा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसे तो आप कहीं भी लिख सकते हो। कहीं भी का मतलब यूं नहीं कि दीवारों पे लिखते फिरो कहीं। एग्जाम की बात कर रहा हूं बेटे, जब कहीं उपयोग आपको समझ में नहीं आता है तो ये लिख दिया करो, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि एनिलीन काफी हद तक आपके समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने पहले वीडियोस देख रखे हैं ईमानदारी से और अपने नोट्स बना रखे हैं, उन्हें इस वीडियो को, इस लेक्चर को समझने में बहुत मजा आया होगा। और कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर मेरे तो बहुत कम समझ में आया है। बेटे हमेशा एक बात कहता हूं
कि आपको एक निश्चित क्रम में पढ़ाई करनी चाहिए। बार बार इसी बात को कहता हूं मैं कि एक डेफिनेट सीक्वेंस में अपनी स्टडी करो, एक अपना नियम बनाओ, थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। यदि आप केमिस्ट्री को 1 घंटा डेली दे देते हो तो बहुत है, पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 घंटा एक दिन पढ़े, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, तीसरे दिन भी नहीं पढ़े, फिर चौथे दिन फिर पढ़ रहे। या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 4-5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जो है रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, नियम बनाना पड़ेगा कि मुझे डेली इतने घंटे पढ़ना है। वो टाइम भले ही कम हो पर उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।